खत्म हो जाती है। इनकी लंग्स कहाँ तक जा रही है आप देख रहे हैं? तो इसका मतलब कोई आपका एक रबड़ को ऐसे खींच के नीचे ले गया, आप समझ गए ना? तो इसके मतलब इनकी इलास्टिसिटी कितनी वीक होगी आप समझ गए? जैसे आप अपना लंग्स देखिए, इट्स फिनिशिंग एट हियर, बट सो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग लंग और हाइपर इन्फ्लेटेड लंग। मतलब ये लंग्स एयर छोड़ ही नहीं पा रहा बाहर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लंग इज दैट दे हैव प्रॉब्लम विद, फॉरगेट अबाउट द नेम ऑफ द डिजीज, मैं आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बता रहा हूँ, दे आर द एक्सपर्ट फॉर इट। ये इसमें दवाई का रोल सिर्फ 25-30% है, बाकी इन लोगों का एक्सपर्टाइज जरूरी है। कैसे हम इस ट्रैप्ड एयर को बाहर निकाल सकते हैं? अगर इस ट्रैप्ड एयर को नहीं निकालेंगे, इनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाएगी, कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि थका हुआ लंग्स के अंदर कार्बन बढ़ने लग जाता है। क्योंकि नॉर्मली हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन में एक सीसॉ होता है, जितनी आप ऑक्सीजन लोगे उतना कार्बन बाहर आएगा। अब इनकी कार्बन क्या है, 55, 60, 70, जितना कार्बन हाई है इतना ज़्यादा लंग्स थका हुआ है। अब इस ढांचे को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जब लंग्स इतना खींच जाता है तो हार्ट भी ट्यूबुलर हो जाता है, हर चीज़ नीचे खिंचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने एक स्वेटर को धो के लटका दिया तो उसकी इलास्टिसिटी रहेगी नहीं रहेगी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बेटे ये एक्सरे दिखाओ, तो सोफिया इनको ना एरोबिका दे सकते हो। एरोबिका इज मच बेटर पीप डिवाइस देन अकापेला। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इनको बोल दीजिएगा, हर डॉक्टर इज फ्रॉम उदयपुर, बिकॉज कभी वो गंगाराम जा रहे, कभी मेरे पास। व्हाट ही नीड्स इज ए वेरी गुड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। मतलब जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये लंग्स की जिमिंग है, जिसमें सांस छोड़ना, सांस लेना, खुराक, मोटिवेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप समझ गए ना। और दूसरी बात ये देखिए, पैर देखिए इनका कितना वेस्टिंग है। तो अगर आप बताइए, अगर आपके प्रॉक्सिमल मसल्स ही स्ट्रांग हैं तो खड़े कैसे होंगे? सांस नहीं फूलेगी, इसको मायोपैथी कहते हैं। तो ये जो सीओपीडी डिजीज जिसको हम कहते हैं, जहाँ आपकी मसल्स वीक हो जाते हैं, एयर ट्रैपिंग हो रही है, सिर्फ ये लंग्स का डिजीज नहीं है, ये पूरा सिंड्रोम है। ये पतले हो रहे हैं, ये पतले हो रहे हैं, ये पतले हो रहे हैं, ये क्या देखिए। अब नाउ ही बिलोंग्स टू विलेज, ही सेज ही ईट्स वेरी वेल, बाजरे की रोटी भी खा रहे हैं, दे आर फ्रॉम राजस्थान, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट क्यों नहीं हो रहा? तो इसके मतलब कैटाबॉलिज्म है। सीओपीडी इज अ हाईली कैटाबॉलिक डिजीज। हो सकता है जितना खा रहे उतना पचा नहीं पा रहे, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, क्योंकि जब इतना लंग्स लटक जाता है, स्टमक कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले इनके साथ अभी डॉक्टर सोफिया की टीम, रिहैबिलिटेशन टीम के साथ साथ एक हम डाइट टीम भी बिठाएंगे, न्यूट्रिशन, जो इनको 6 से 7 मील्स देंगे। मैं शायद इनको रोटी दूं ही ना, रोटी देने से पेट छोटा हो जाएगा। इनको खिचड़ी देना चाहिए जो ब्लेंडराइज्ड हो, बिकॉज वी नीड हाई प्रोटीन। इनको मैं वो दूंगा, योगर्ट बेस दूंगा, ठीक है। अगर आप इनको हाई फाइबर्स डाइट देंगे, इनको हाई फाइबर्स की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट, ही डजंट हैव टू लूज वेट, ही नीड्स हाई क्वालिटी प्रोटीन। मैं इनको शायद अंडा खा सकते हैं आप, मैं इनको 6 अंडा दूंगा सुबह उठ के, वाइट, वी नीड टू बिल्ड अप हिज मसल्स। एंड यू रिमेंबर, हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म, जो 100 में से 60 to 70% हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, वो मसल को चाहिए होता है। So we have to work on high protein, we have to work on whey protein। 3-4 ग्लास दूध के नींबू से छेना बनाना आता है ना, छेना ले सकते हैं, इतना भरा कटोरी छेना ले सकते हैं ये। So we have to work on nutrition, we have to talk on breathing techniques, we have to talk on motivation। और दूसरा जो ये गड्ढा पड़ा हुआ है लंग्स के अंदर, विष्णु यहाँ देखो, there is a cavitation पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो ना, हाँ ये वाला कभी कराया है ना, ये अच्छा। दूसरा टिप, जैसे मैंने आपको बोला, जब एक लंग्स, ये देखिए, ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं ना, अगर ये बलगम नहीं निकल रहा, जैसे ही वो स्टेबल होंगे, मैं इनको नीचे लेके ब्रोंकोस्कोपी करूंगा। बट ही इज राइट नाउ नॉट फिट फॉर ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि उनकी स्पाज़म बढ़ सकता है। तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद आई वांट टू टेक आउट अ लिटिल फ्लेम फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द लंग। हो सकता है कोई एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पड़ा हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना खाना खाने के बाद इतना वेट लॉस, क्या ही मस्ट हैव लॉस्ट। कितना वजन होगा आपका? 40 kg होगा आज 43 कल 41। तो एक तो इतनी कैटाबॉलिज्म चल रही है, उसके ऊपर लंग लोड ज्यादा है, तो वी हैव टू वर्क ऑन न्यूट्रिशन।
तो दूसरी बात, अगर 3 दिन बलगम, एक जीन एक्सपर्ट भेज सकते हैं, 3 दिन का बलगम भी भेज सकते हैं हम लोग, देखो कोई ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव डिजीज है कि नहीं। और मोर इम्पोर्टेंट, जीन एक्सपर्ट भेज जीन दिया। एक्सपर्ट भी भेजा है, वो सब करते हैं। बट व्हाट दे नीड इज दैट वी नीड ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। आप समझ गए ना, ये गंगाराम वालों ने नहीं दिया। इसमें जब आप मेरे सेंटर पे आए थे, हमारी पूरी टीम लगा दी थी मैंने यहाँ इनको। बट क्या है, उस दौरान इनकी ऑक्सीजनेशन कम हो गया, क्योंकि इस समय मौसम भी खराब है, पोलन उड़ रहे हैं, कपास उड़ रहा है, ट्रिगर हो जाता है। तो अभी मैं न्यूट्रिशन टीम को भी बुलाऊंगा, इनका खाने को टोटल बदल देंगे। जैसे आप खाते हैं, हम खाते हैं, उससे नहीं चलेगा। हमें ऑप्टिमम वेट मेंटेनेंस के लिए खाना होता है, इनका वेट गेन करना पड़ेगा। अब पहले आप इनको बाजरे की रोटी दे दोगे तो फिर स्टमक कैसे एब्जॉर्प्शन होगा? क्यों, आई एम राइट रॉन्ग? सो वी हैव टू वर्क ऑन हाई न्यूट्रिएंट डाइट, डेंस न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, सीड्स देने पड़ेंगे इनको, फ्रूट्स देने। हाँ, वो भी, और डायबिटीज में भी एक इन्फेक्शन की है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी व्हाई ही इज लूजिंग सो मच ऑफ वेट, बिकॉज आई कुड सी लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन द लंग कैविटी। तो ये कैविटी को देने के लिए जैसे ही स्टेबल होगा, मैं एक दूरबीन डाल के इनकी ब्रोंकोस्कोपिक सैंपल लेके कल्चर किया। अगर वैसी बलगम में आ जाता तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, एक्टिव एक बार इनके पास एक टेक्निक भी है जिससे वो निकाल सकते हैं बलगम, उसमें भी ट्राई कीजिए। इफ यू कैन डू इट रिहैबिलिटेशन मॉर्निंग इवनिंग, इट विल बी बेटर। ठीक है, आप थोड़े दिन प्रोग्राम बनाइए, थोड़े दिन रुकने के लिए। वी हैव ए वेरी इवॉल्व टीम हियर। कितने दिन में सर? कम से कम 5-7 दिन का तो प्रोग्राम बनाइए। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। आप समझ गए ना? So मेरा they're alone over here, so I was thinking to take them along. So is it possible to do from there? In Udaipur? Yeah. तो ऑनलाइन करवा दीजिएगा, बट ऑनलाइन में वो बात होगी वो बात तो नहीं होगी, but या मेरे यहाँ सेंटर मेरा पे रुक भी दीजिए। मतलब नहीं नहीं, ऐसा भी यहाँ कर अकेले सकते हैं। हैं योर तो- ही हैज कम टू माय हाँ। सेंटर, वी हैव ऑल ओवरसीज पेशेंट्स कम एंड स्टे देयर, ही कैन बस, स्टे देयर आल्सो फॉर बस। फ्यू डेज। वो रिहैब सेंटर ही है वहाँ पे भी थोड़ा हम वियर कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ तो शुरू करो, 2-3 दिन तो कर सकते हैं। हाँ, 2-3 दिन करिएगा। यू हैव टू गो बैक टुडे। No, no, I'm here only. आप He's 2-3 here दिन and ये here. करिए, 2-3 दिन यहाँ करिए। पहले हम थोड़ा सा एक बेसलाइन, आज तो पहले दिन है, थोड़ा थिंग्स हैव इट, बट आप फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, इनहेलर ड्रग्स का रोल सिर्फ 25 से 30% है, हमें राइट। बट अगर कोई एक्टिव डिजीज मिलता है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर बलगम की रिपोर्ट निकल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है ना? कल भेजा था। कल भेजा। तो मैं ये जो भी चीज़ हमारी टीम के साथ आपकी जो बातें करवा रहा हूँ, नॉर्मली आई वर्क इज दैट, ये वीडियो आपके पास थ्रू यूट्यूब चला जाएगा। आप उसको डिस्कस कर लीजिए अपने परिवार के साथ कि डॉक्टर बोस ने बोला कि वी नीड ए वेरी इंटरडिसिप्लिनरी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें न्यूट्रिशन चाहिए, रिहैब की टीम चाहिए, गैजेट्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मोटिवेशन है। अगर मान लीजिए आपको चलते चलते ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है तो आप नहीं करेंगे ना, एक ही जगह बैठे रहेंगे। तो इसलिए हम आपको लॉन्ग पाइप दिलवा देंगे। यू नो, यू कैन शेयर योर नंबर विथ मी, आई थिंक यू कैन कलेक्ट ए लॉन्ग पाइप। कहाँ मिलता है मुझे? लॉन्ग पाइप से क्या होता है कि एक ऑक्सीनेशन, और दूसरी बात आपको एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर एंड पोर्टेबल ऑक्सीनेशन खरीदना पड़ेगा घर के लिए। ठीक है, ठीक है, कंसेंट्रेटर एंड ए पोर्टेबल ऑक्सीनेशन। एक स्मॉल पोर्टेबल आता है विच इज अ वेरी हैंडी, यू कैन कैरी ऑन द, इट्स लाइक ए पिकी बैग। उससे वो ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाएगी विद गुड ऑक्सीनेशन। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा ऑक्सीनेशन भी ठीक नहीं है, कार्बन बढ़ेगा। और बाईपैप की सेटिंग को हम रीसेट कर देंगे आज। कल करा है। करा, तो उसी को चलने दीजिए। आज का एबीजी कितना आ रहा है? वो बाई वेब का हमारे पास है। हम्म? वो जो उन्होंने सेटिंग की थी। हाँ, वो तो ठीक है, वो आज लगा देते हैं। नहीं कराया सर। ठीक है, ठीक है, कल कराएंगे, रोज करवाने का फायदा नहीं है। कल विल सी इट, ही लुक्स अलर्ट, मतलब कार्बन ठीक होगा, ठीक है ना? तो कल एक बार रिपीट करवा लेंगे। आज सिस्टर, ओन बाईपैप लगाना अलाउड है हॉस्पिटल में? नहीं। नॉर्मली इज अ प्रोटोकॉल इज दैट वी कैन नॉट अलाउ, ठीक है? तो हमने जो भी सेटिंग्स दिया था वो इसमें 20-12 सेटिंग कर देना रफली, उसी पे लगा देते हैं। सो मे बी 3-4 days विल सेंड हिम, ठीक है? Then we can move to your Send, rehabilitation yeah, center yeah. and Then probably we can continue for some day, and उसमें इनको easy हो जाएगा, ठीक है? वहाँ करके and then because यहाँ अकेला छोड़ना is not नहीं, ठीक है, आप सिर्फ 2-3 दिन, you are Nupur, Kanupriya, I think you give me a call also. Yeah, तो just- Kanupriya, be in touch with them, and also my associate Vishnu will help you, but मतलब दवाई का रोल बहुत कम है, you understand? और एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुला लो, सिस्टर डाइटिशियन, ठीक है? तो थैंक यू। पर ये टीबी तो बहुत लोगों को होता है, ऐसा मतलब why is it like if it was not cured properly or something like नहीं, that? देखिए क्या होता है, एक टीबी हुआ है, उसमें गड्ढे पड़ गए लंग्स के अंदर, बाकी लंग्स की इलास्टिसिटी खराब हुई, बाकी इनकी लंग्स के अंदर टेंडेंसी फॉर
इलास्टिक आपने स्मोकिंग कम की होगी बहुत छोड़ दी थी। बहुत पहले छोड़ दी 20 बहुत साल। पहले 20 साल कितनी पी आपने 2 सिगरेट की, दो पैकेट की। कईयों के टेंडेंसी फॉर सीओपीडी फास्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इज लिटिल आप देखिए ना वेरी वो है ही एक्टोमॉर्फिक जैसे है ही डबल स्टिक कहते हैं पतले लंबे तो ऐसे लंग्स को इलास्टिक चेंजेस ज़्यादा होते हैं प्लस एज के साथ इलास्टिसिटी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तो जहाँ वो गड्ढे हुए थे 89 में जिसको कैविटेशन ऑफ द लंग्स कहते हैं उसके आसपास लंग्स वीक होते होते वो लटक सा गया है अगर हम 10 साल पहले रिहैबिलिटेशन शुरू करते बहुत इंप्रूव हो सकता था बट आज अगर आप कहें कि लंग्स बदल दें ऐसा नहीं हो सकता इस चीज में बट एग्जिस्टिंग लंग की कैपेसिटी हम बदल नहीं सकते बट क्वालिटी ऑफ लाइफ रिमार्केबली न्यूट्रिशन से क्वालिटी इंप्रूव करेगा रिहैबिलिटेशन क्वालिटी इंप्रूव करेगा इनहेलर टेक्निक से इंप्रूव करेगा मोटिवेशन से करेगा ऑक्सीनेशन टेक्निक से करेगा बाईपैप से करेगा हमारे यही तो पेशेंट्स हम देखते हैं पूरा दिन अब देखिए 6 वीक्स करके देखिए इस लाइफ विल चेंज ठीक है ठीक है